कि सबसे पहले हमारे साथ हुमायूं कबीर जुड़ रहे हैं, जो कि टीएमसी के विधायक हैं और जिन्होंने ये पूरी बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कही है। हुमायूं जी, इस देश में एक अदालत का फैसला आया जिसका सबने सम्मान किया, उसके बाद फिर से बाबरी मस्जिद की ये रट कहां से आ गई? अदालत के जो बात आप कर रहे हैं जी, सर्वोच्च अदालत जो verdict दिया, जो जजमेंट दिया, वहाँ कोई मना कर दिया जो बाबरी मस्जिद नाम के कोई मस्जिद नहीं बनेगी, वो कि मना करने का कोई फैसला सर्वोच्च न्यायालय किया। हाँ। तो मैं नहीं करूँगा। हाँ। लेकिन मैं तो सोचा जो सर्वोच्च अदालत जो निर्णय लिया, रामलीला का जन्मभूमि में राम मंदिर बना हुआ है, बाद में वो कुछ जमीन बाबरी मस्जिद ट्रस्ट को दिया गया नाम। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय को निर्देश में जमीन बाबरी मस्जिद ट्रस्ट को दिया गया मस्जिद बनाने के। नहीं हुमायूं जी, मेरा सवाल आपसे दूसरा है। मेरा सवाल आपसे दूसरा है। इस देश में मंदिर या मस्जिद बनाने पर कोई मनाही नहीं है। मेरा सवाल यह है कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद क्यों नहीं बनाते? बाबरी मस्जिद ही क्यों बनानी है आपको? मुझे ऐसा लगता है आपके लिए एपीजे अब्दुल कलाम ज्यादा बड़े हीरो होंगे। मेरा जमीन में, मेरा सुनिए ना, मेरा जमीन में मैं मकान बनाएगी, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग करेगी, तो उनका नाम क्या होगी वो आप बता सकते? मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आपसे सवाल नहीं, मेरा कॉम के मैंने आपसे पूछा, सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा है सर। मैंने पूछा कि एपीजे अब्दुल कलाम आपके लिए हीरो है या बाबर है? जी, कौन है आपका हीरो? अब्दुल कलाम बहुत इज्जत वाला आदमी है। तो और उससे ज्यादा इज्जत बाबर की है। राष्ट्रपति बना वो, और उससे ज्यादा इज्जत बाबर की है। उससे ज्यादा इज्जत, उनसे ज्यादा इज्जत बाबर की है। 400 साल पहले वो तो एक बिल्डिंग बना के रखा। हाँ। वो जो मस्जिद बना के रखा 500-400 साल पहले, तो वो 400 साल क्यों मौजूद था? वो 1992 में 6 दिसंबर वो तोड़ा गया। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है हुमायूं जी, बनाने के आपके लिए बाबर हीरो है? मैंने ये पूछा क्योंकि देश में जो देश के बहुसंख्यक है नहीं, देश के बहुसंख्यक ये महसूस करते हैं कि उनकी राम मंदिर को ढहाकर एक मस्जिद बनाई और उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। आप उस भावना को ठेस पहुंचाते हैं जब आप कहते हैं मैं दूसरा बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। मस्जिद बनाने पे कोई मनाही नहीं है सर। अरे वो जो आप जो कहना चाहते हो, आप जो कहना चाहते हो, जो मैं क्या कहना रामलीला का जगह में, रामलीला का जमीन में वो बाबरी मस्जिद बनाया, इसीलिए तो वो बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, वो रिमूव कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ राम मंदिर बना हुआ है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा जमीन में मैं बनाएगी तो आपका क्या प्रॉब्लम है? अरे आप अपनी जमीन में बनाइए, आपको कोई रोक नहीं रहा है। मेरा सवाल बाबरी नाम से, आपको मस्जिद को बाबरी क्यों कहना है? आपको क्या कोई और हीरो नहीं मिला? आपके लिए हीरो सिर्फ बाबर है कि उसके नाम पर ही आप मस्जिद बनाएंगे? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे। मैं कहीं को नहीं बताया जो बाबर मेरा हीरो है, बाबर को मेरा मुझे तो यही लग रहा है लेना देना है, बाबर को साथ मेरा कोई लेना देना है। फिर नाम बाबरी क्यों रखना चाहते हैं? लेकिन बाबर एक वो जो सम्राट शाहजहां जो ताजमहल बना के रखा आगरा में, तो आप कल ताजमहल तोड़ देगी तो मैं कोई ताजमहल नहीं बना सकते। बाबरी मस्जिद, ये बोलिए, बाबरी मस्जिद एक मंदिर तोड़कर बनाया गया। राम जन्मभूमि पर बनाया गया। एक संकेत, एक संदेश देने की कोशिश की गई। आप क्या उसे नहीं समझते हैं? आप क्या इतने अनजान, इतने भोले हैं? ये आप क्या इतने भोले हैं क्या बोलने हुमायूं जी कि आप नहीं समझ रहे कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर राम जन्मभूमि पर, राम जन्म स्थान पर बनाया गया और उससे एक संदेश देने की कोशिश की गई थी? आप क्या ये नहीं समझते? राम मंदिर का, रामलीला को जगह पर तो राम मंदिर बन चुका हूँ।
रामलीला का जमीन नहीं, पर एक बात बताइए, राम टीएमसी का मंदिर बन स्टैंड है चुका क्या हूं। हुमायूं जी? हुमायूं तो जी, मैं ये दूसरा टीएमसी का जमीन स्टैंड है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद भारत बनेगी? का कोई जमीन ये टीएमसी का को स्टैंड बाबरी है? मस्जिद नहीं बनेगी। ये टीएमसी का स्टैंड है? के साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, कोई लेना देना ही नहीं है। टीएमसी का पार्टी लेके टीएमसी का कोई झंडा लेके ये मस्जिद नहीं बना पाएगी। मैं मुसलमान को पैसा से, मेरा जाति कौम को पैसा लेके ये मस्जिद बना सकते। कोई टीएमसी वाला आपके मुझे मुसलमान नहीं कौम मदद के ही चाहिए, लोग कह कोई रहे हैं TMC को कि नेता को ऐसे मदद नहीं ऐसी चाहिए। मस्जिद जिसको ये बाबरी के नाम से मुसलमान जाना लोग जाए, अपना मस्जिद बनाएगी तो सुनिए आपका हुमायूं जी, विरोध क्यों कर रही है? मैंने फिर कहा, देखिए गलत टर्न मत दीजिए उसे हुमायूं जी, आप गलत टर्न मत दीजिए। मैंने कहा इस देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब बनाने की छूट है, कोई भी बना सकता है, लेकिन आपत्ति उस शब्द पर है। बाबरी मस्जिद बनाकर आप घाव कुरेदना चाहते हैं, ये आरोप आप पर लग रहा है। अगर आप नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है आप भोला बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। ये मत कहिए कि आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं जरा डिबेट को ओपन कर रही हूं, मैं जरा डिबेट को ओपन कर रही सवाल ही नहीं उठता। हाँ, तो आप 6 दिसंबर को नींव डलवाएंगे? सवाल ही नहीं रखता। भारत का संविधान में सर, मेरा जमीन में क्या बनाएगी, उनका भारत क्या का नाम संविधान क्या रखेगी, वो कहता है ये मेरा सबको हक पता है। भारत आपको का बोलने का संविधान कोई हक हुमायूं नहीं जी है। क्या कहता है ये सबको आपको पता है। विरोध इसका मतलब करने ये का नहीं कोई है हक- कि आप भावनाओं को कुरेदेंगे। मेरे साथ राधिका जी हैं, विनोद बंसल जी जुड़ गए हैं। राधिका जी जरा बताइए, आप सुन रहे हैं इनको? जी, ये तो कह रहे हैं कि मेरा अधिकार है, मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है, आप क्यों उस पर विघ्न डाल रही हैं? सुचिता जी, पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद नए चैनल पे आपके साथ डिबेट करते हुए। दूसरा, देखिए, बाबर ने अयोध्या का मस्जिद गिराया था और आज हमारे सामने टीवी पे अभी जिनसे आप बात करी थी उनका क्या नाम है? हुमायूं। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था। उसी हुमायूं की विरासत को ये आगे ले जाने का, उसी नफरत को आगे ले जाने का, उसी भारत की धर्म संस्कृति पे हमला करने का काम ये आज यहाँ कर रहे हैं। जो बाबर के बेटा हुमायूं तब कर रहा था, आज यहाँ पे ये दूसरा मॉडर्न जमाने का हुमायूं कर रहा है। बिल्कुल, आप उसी विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं, तभी आप अपने बाबर के नाम पे मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, जिसने भारत की संस्कृति सभ्यता पे हमला किया, जिसने भारत के मंदिरों को तोड़ा, जिसने भारत में नफरत फैलाने का काम किया, और उसके बेटे हुमायूं ने आगे उस विरासत को लेकर गए। और आज आप मॉडर्न डे हुमायूं, मॉडर्न डे बाबर के बेटे आज हमारे साथ स्क्रीन पे है। एक तरफ जब राम मंदिर पूरा कंप्लीट हो रहा, लगातार हम पे इल्जाम लगाया जाता था कि हम हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। आज कौन कर रहा है ये राजनीति? और ये कह रहे हैं टीएमसी का लेना देना नहीं है, तो दिखाइए ममता बनर्जी का लेटर कि आपको पार्टी से निकाला हो। देखिए आज की टीएमसी ने ये किया हो। अब ये बताइए जरा, मैं जो बात वो कह रही है, आपने टीएमसी ने आपको पार्टी से निकाल दिया क्या? मुझे निकलने, वो मेरा मैटर है, आप नहीं, इस देश का मैटर है। मैं पार्टी को ये मस्जिद नहीं बना रहा है। पार्टी नहीं बना रही। लीडर लोग को साथ कोई परमिशन लेकर जब पार्टी ने क्या ये स्टेटमेंट निकाला, कोई कागज है ममता बनर्जी का कि ये मस्जिद हम नहीं बना रहे? जमीन खरीद करके मैं मस्जिद बना रहा है। बिल्कुल, बाबर नाम तो आप लेकर चलेंगे ही, अपने नाम का आपने आगे लेकर जाना ही है हुमायूं को, तो कैसे आप बाबर का नाम नहीं लेकर जाएंगे आगे? एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जरा तौसीफ खान को लीजिए स्क्रीन पर। तौसीफ साहब, यहाँ हुमायूं जी कह रहे हैं कि मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अब यहाँ विनोद बंसल जी एक बैठे हुए हैं। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्यों बार बार इस तरह का कोई काम किया जाए जिससे जो बहुसंख्यक भावना है उसे वो आहत हो। मैं तो खुलकर ये बार बार कह रही हूं कि इस देश में पूजा स्थल बनाने की मनाही किसी को नहीं है, सबको स्वतंत्रता है, लेकिन दिक्कत उस नाम से है। देखिए, पहली बात तो यह कि हुमायूं कबीर जी जो है वो एक एमएलए है और कई दफा उनको जो है तृणमूल की तरफ से शो कॉज नोटिस किया जा चुका है। उनका खुद ये कुछ दिन पहले बयान भी आया था पार्टी के मूल में से पार्टी भी बनाएंगे। हाँ। तो तृणमूल के साथ जो है हुमायूं कबीर को जोड़ना ठीक नहीं होगा। वो खुद भी जो है ये बात को कह रहे हैं कि हाँ, उन्हें टीएमसी से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि जैसा उन्होंने कहा कि भाई जो बाबरी मस्जिद की जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसमें ये नहीं कहा गया कि बाबरी नाम से तो मस्जिद नहीं बना सकते या कोई अपनी जमीन पे मस्जिद नहीं बना सकता। ठीक है, ये सारी बातें उनकी एक जगह पे है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कोर्ट का दरवाजा खुला है, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और जो है जो बीजेपी कहती है, नहीं, आपको क्या लग रहा है? विनोद जी मैं आ रही हूँ, विनोद जी मैं आ रही हूँ। आप कह रहे हैं किसी को लगता है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन आपको क्या लगता है, टीएमसी को क्या लगता है, ये सही है 6 दिसंबर को फिर से बाबरी की कॉल देना, ये सही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बाजाप्ता अपने जजमेंट में कहा है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, वो इलीगल क्रिमिनल एक्ट था, वो सबसे बड़ा जुर्म था, ये जजमेंट कहती है। आज भी उस स्पॉट पे राम मंदिर नहीं बनी, वो स्पॉट खाली है, उस कंपाउंड के इसीलिए नहीं मस्जिद और बननी चाहिए। वो एक दूसरा मुद्दा में जो मस्जिद बनी है उसका लेकिन नाम बाबर है क्या? मैं नहीं बना हुआ था, ने तो अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए परमिशन दी थी क्या? सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या? आप अगर नाम पे जाएंगे तो इनका नाम आप बदलवा दीजिएगा, उनका तो एक सेकंड आप बिल्कुल नाम बदलना पड़ेगा। इन्होंने अपना बाप बदल लिया, नाम बदलने का क्या मतलब है? मैं कहता हूँ इन्होंने तो अपना बाप बदल लिया। हुमायूं कबीर ने तो अपना नहीं होता है ना, आप चाहेंगे कि वो अपना नाम बदल ले, वो अपनी मस्जिद अपनी जमीन पे बनाने वाले तो मस्जिद का नाम बदल ले। क्या बात कर रहे हो आप? कोर्ट आपको कम से इंटरवीन कम करेगा। फर्म आनी चाहिए। अब तो आपके पावर पॉलिटिक्स के चक्कर में देश का माहौल खराब कर रहे हो आप दोनों एक तरफ पार्टी के अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ पार्टी के मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं और एमएलए हैं। आप बताइए दोनों के बीच में पावर पॉलिटिक्स चल रही है। वो भी 6 दिसंबर को कार्यक्रम कर रही है, ये भी 6 दिसंबर को कार्यक्रम कर रही है। वो बाबर के लिए कर रही है तो ये जिहादियों के लिए कर रही है। आप मुझे बताइए अंतर क्या है? 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को भूल गए सब लोग। बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और बाबर के नाम को डंका पीटते हैं। शर्म आनी चाहिए। अब मैं इनकी बातें कुछ नहीं, क्या इस बात पर हम भरोसा करें? हुमायूं कबीर एक सेकंड, मैं विनोद जी से पूछ रही हूँ, विनोद जी वो कह रहे हैं ये मेरा कार्यक्रम है, इसका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, ममता बनर्जी के कोई लेना देना नहीं है, आप इस बात पर भरोसा कर रहे हैं? देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि 6 दिसंबर को इन लेना देना नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इनकी पावर पॉलिटिक्स के चक्कर में हिंदू समाज की भावना आवाज नहीं आ रही, आवाज सुचरिता ही बड़ी गंभीर बात है। देखिए 6 दिसंबर को ममता जी भी कार्यक्रम कर रही हैं, वो भी जिहादियों को खुश करने के लिए, और दूसरी तरफ 6 दिसंबर को ये भी जो बाबर की औलाद है, पता नहीं औलाद है कि नहीं, मुझे नहीं लगता इसका बाप तो बाबर नहीं है, लेकिन इस बाबर को बाप बना करके और ये हुमायूं जो है वहां पर मस्जिद बनाना चाहता है, 6 दिसंबर को बनाना चाहता है। ये दोनों के बीच में पाकिस्तान है। पार्टी के अध्यक्ष बड़ा या पार्टी के मैं एक बार